हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो होंगे हमारे करंट अफेयर 18 से लेकर 24 अप्रैल तक के। इसमें मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो कवर करूंगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, आज हमारा क्विज़ भी है। क्विज़ किस चीज़ का है पहले मैं आपको वो बता दूं। तो क्विज़ है आज हमारा करंट अफेयर जो हम लोगों ने पढ़े हैं 28 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक के। आप डेट देख सकते हैं, आज है शाम को ठीक 6 बजे। कहाँ पे होगा तो ये होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। जिन लोगों ने टेलीग्राम में नहीं है हमारे साथ, वो सिंपल टेलीग्राम की ऐप डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से और वहाँ सर्च करो SSS। आपको ये दिख जाएगा और वहाँ आप ज्वाइन कर लें। आपको वहाँ पे ही हमारा दूसरे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिसमें हम क्विज कंडक्ट करवाते हैं। तो जो लोग नहीं हैं वो वहाँ पे हमें ज्वाइन कर लें। और इसी के साथ आप लोग जो आज पहली बार देख रहे हैं वो हमारे साथ हमारे फेसबुक ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसमें कि वो अपना कोई भी डाउट अगर उन्हें कोई है क्वेश्चन से रिलेटेड तो वहाँ पूछ सकते हैं। आप देख सकते हैं लगभग 5,000 के करीब लोग हमारे साथ वहाँ पे हैं, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। अगर आपको मेरे से कोई क्वेरी पूछनी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की सभी को विद इन टाइम। कई लोगों को थोड़ा सा लेट हो जाता है, उसके लिए सॉरी। और SSS जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे हम अपना क्विज कंडक्ट करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट आपका और लूँगा। हम लोगों की अभी स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस चल रही हैं। अकाउंटेंसी का हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस हो चुका है। उसके बाद अब हम लोग इकोनॉमिक्स की स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लासेस। उसी के साथ आपको कंप्यूटर की क्लासेस तो मिल ही रही है। JNK के करंट अफेयर्स आपके चल रहे हैं और एक हमारा करंट अफेयर चल रहा है। जो बच्चे पूछ रहे थे कि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में क्या आएगा, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में ये पार्ट आपका आएगा 30 मार्क्स का होगा। आप मान के चले 15 से 20 मार्क्स का सिर्फ आपका करंट अफेयर्स प्लस JNK के करंट अफेयर्स ही होंगे अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले जो हम आज डिस्कस करेंगे वो होंगे हमारे नेशनल अफेयर्स। नेशनल अफेयर्स की बात करें तो आप में से सभी लोगों को पता है कि नेशन वाइड जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड हो गया है 3 मई तक, जिसमें कि आप लोगों को पता है इसमें 7 पॉइंट की अपील की थी प्रधानमंत्री जी ने सिटीजन्स ऑफ इंडिया से कि 7 चीज़ों का ध्यान रखें। वो 7 चीज़ें मैं ऑलरेडी अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पे जाके देख लें क्या थी। इसी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आपका एग्जाम में बनेगा कि फिट इंडिया ने किसके साथ मिलके ऑर्गेनाइज की थी फर्स्ट एवर लाइव फिटनेस सेशंस फॉर स्कूल स्टूडेंट्स एमिड लॉकडाउन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि CBSE के साथ इन्होंने मिलके की है। क्या होगा इसमें, ये एक फिट इंडिया एक्टिव डे प्रोग्राम के तहत स्टार्ट की गई थी, जिसमें जितने भी स्कूल चिल्ड्रन हैं पूरी कंट्री में 15 अप्रैल 2020 से रोज सुबह 9:30 बजे वो लाइव फिटनेस क्लासेस या सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। द गाइडलाइंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू स्टे हेल्दी एंड टू बिल्ड इम्यूनिटी विल बी ऑल्सो शेयर्ड विद स्टूडेंट्स ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो गाइडलाइंस दी है कि क्या क्या चीज़ें आप करें जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके, तो वो सब गाइडलाइंस का इसमें ध्यान दिया गया है। उसी के साथ बात करें हम यहाँ पे, तो पहली स्टेट आपसे अगर पूछा जाए कौन सी है जिसने पूल टेस्टिंग स्टार्ट की है कोविड-19 के लिए, तो वो है आपकी उत्तर प्रदेश। ICMR आपको पता है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। ICMR है हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिनसे बिना पूछे अभी कोई चीज़ नहीं हो रही। तो उन्होंने अप्रूवल दे दिया है पूल टेस्टिंग का। पूल टेस्टिंग में क्या होगा कि जो ग्रुप ऑफ सैंपल्स हैं वो टेस्ट किए जाएंगे एक ही साथ, और अगर उनमें से किसी भी रिजल्ट में कुछ होता है तब उनको अलग अलग से किया जाएगा। ये किया जा रहा है ताकि जो टेस्टिंग किट्स हैं आपको पता लिमिटेड है, तो उस सब के लिए इतना आपके लिए ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पहली स्टेट है जिसने ये स्टार्ट किया है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश ने अनाउंस किया है लाइफ इंश्योरेंस वर्थ 50 लाख हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू हेल्थ वर्कर्स, पुलिस पर्सनल एंड होम गार्ड्स। तो पहली अगर आपसे पूछा जाए कौन थी जिसने 50 लाख का कवर दिया था, तो वो थी आपकी दिल्ली। लेकिन उत्तर प्रदेश ने भी कहा है कि अगर कुछ हो जाता है तो 50 लाख का कवर मिलेगा। जितने भी डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, पुलिस पर्सनल हैं, जो भी इस टाइम पे फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, एक तो आप देख सकते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आपसे डायरेक्ट स्टैटिक में ये क्वेश्चन बन के आ सकता है
कि ये नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो ये आपका उत्तराखंड में है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये पहला ऐसा इंडिया का नेशनल पार्क बना है जिसने क्वारंटाइन सेंटर बनाया है एनिमल्स के लिए, कि जो एनिमल शो कर रहे हैं सिम्टम्स कोविड-19 के, उनके लिए उन्होंने बनाया है। 10 क्वारंटाइन सेंटर जो हैं वो अप्रॉक्सीमेट इस पार्क में होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसको आप याद रखें। इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्यों मैं ज़्यादा आपको चीज़ें डिटेल में बताता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें दिमाग में रहें और एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ें स्ट्राइक करें। अब ये स्टेप प्रिकॉशनरी मेजर इन्होंने क्यों उठाया था? इस पार्क में एक टाइगर था नाडिया नाम का, उसकी डेथ हो गई है और वो पॉजिटिव शो हुआ है कोविड-19 का, ब्रोंक्स जू में, न्यूयॉर्क में। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये जो बात है। तो ये जो एनिमल है ये यूएसए में हुआ है, तो इसी के प्रिकॉशनरी मेजर के तहत क्वारंटाइन सेंटर इंडिया में भी नेशनल पार्क में बन रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट। तो निर्मला सीतारमन ने अटेंड की थी वर्चुअल सेकेंड G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट। आपको बता दूं कि जो G20 मीट जितनी भी थी वो इस साल होनी थी सऊदी अरेबिया में, लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन उनकी आप देख सकते हैं वर्चुअल यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये चल रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो मीटिंग थी वहाँ से, उसके लिए इंडिया से रिप्रेजेंट किसने किया था? तो वो किया था निर्मला सीतारमन जी ने। उसी के साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि एग्रीकल्चर वाली में कौन थे, तो वो थे हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी। इतना काफ़ी है। गवर्नमेंट टू सेटअप सुरक्षा स्टोर्स एंड सुरक्षा सर्कल्स अंडर PPP मोड। अब यहाँ पे PPP मोड क्या है? तो ये है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सुरक्षा स्टोर्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं, अगले 45 डेज में हो जाएंगे, टू प्रोवाइड डेली एसेंशियल्स टू इंडियन सिटीजन ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो जितने भी हैं तो ये आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अराउंड 50 टॉप प्राइवेट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ने कंपनीज हैव बीन अप्रोचेस टू इम्प्लीमेंट दिस प्लान। तो आपको इतना पता होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया हेडिंग टूवर्ड्स आयुर्वेदा फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट, टास्क फोर्स क्रिएटेड फॉर साइंटिफिक वैलिडेशन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फॉर्मूला दिया है एक टास्क फोर्स बनाने का, जो साइंटिफिक वैलिडेशन होगी आयुर्वेदा की एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर्मूला थ्रू रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको मैं बता दूं, चाइना ने भी अपने जो उनकी ट्रेडिशनल मेडिसिन होती थी, जो उन्होंने रिकमेंड भी की थी, उसमें बियर बाइल का यूज़ होता था, जो लीवर है बियर का। उसी तरह इंडिया ने भी आयुर्वेदा को अब लाने की कोशिश शुरू की है बीच में, जिससे कि ट्रीटमेंट के में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ही कर सके, क्योंकि अभी आपको पता है कि हर जगह एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है। तो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने लॉन्च की है नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली। इसमें आपको सिर्फ यही याद रखना है कि ये कहाँ पे लॉन्च हुई है। ये हुई है आपकी न्यू दिल्ली में। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे यही आएगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, हेल्थ मिनिस्ट्री ने फॉर्मुलेट किए हैं कलर कोड्स फॉर लॉकडाउन 2.0। आपको अभी तक ये पता चल गया होगा कि किस तरह से ये किए हैं। इनको कलर में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप के कलर्स में इनको डिसाइड किया गया है कि करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स को इनटू हॉटस्पॉट। एक रेड जोन होगा जिसमें डिस्ट्रिक्ट होंगी जिसमें मोर देन 6 केसेस होंगे। पहला आएगा आपका रेड, जिसमें 6 से ज़्यादा केसेस होंगे। दूसरा आएगा आपका नॉन हॉटस्पॉट यानी कि ऑरेंज जोन्स और ग्रीन जोन्स, जिसमें अभी बहुत कम होंगे, लेकिन और जिस पे ध्यान दिया जाएगा कि स्पीड किस तरह से हो रही है। तो 3 कलर आपको बता दूं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। ऑरेंज में होगा 1 से 6 के बीच में, और ग्रीन जिसमें अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। तो ये आपको 3 पता होने चाहिए। राजस्थान पहली ऐसी स्टेट थी जिसने कैरी आउट किए थे रैपिड टेस्टिंग। और इसी के साथ आपको बता दूं कि इन्होंने अब थोड़े दिन पहले ही ये कहा है कि ये रैपिड टेस्टिंग किट्स का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसके रिज़ल्ट काफ़ी नेगेटिव आ रहे थे। मतलब नेगेटिव की रिज़ल्ट
सही नहीं दिखा पा रही थी ये, तो राजस्थान स्टेट पहली थी जिसने रैपिड टेस्टिंग स्टार्ट की थी, लेकिन अब जो किट यूज़ कर रहे थे उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आने की वजह से रैपिड टेस्टिंग शायद अब वहाँ नहीं होगी। सेंटर ने फॉर्म की है हाई लेवल टास्क फोर्स, हेड कौन होगा ये इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। ये हैं आपके विनोद पॉल जी और विजय राघवन जी फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब ये क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश पहली स्टेट बनी है टू जियो टैग कम्युनिटी किचन्स। अब ये क्या चीज़ है, बेसिकली आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में इस टाइम पे 7,368 कम्युनिटी किचन जो हैं वो काम कर रहे हैं 75 डिस्ट्रिक्ट में, और तकरीबन 12 लाख फूड पैकेट्स वो दिन के बना रहे हैं। और इसी के साथ स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने टाई अप किया है गूगल जियो मैप्स के साथ फॉर लोकेशन ऑफ ऑल दिस एस्टेब्लिशमेंट्स थ्रू द गूगल मैप्स फॉर द ईज ऑफ बेनिफिशरीज। तो ये इसलिए पहली कौन सी स्टेट है जिन्होंने जियो टैग स्टार्ट किया है, तो वो है आपकी उत्तर प्रदेश। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपको पता है कि सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन ही हो रही हैं, तो अगर आपसे बात की जाए कि निर्मला सीतारमन ने अटेंड की थी 5th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक के आपको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पे हुई है, या आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि किसने इंडिया को लीड किया है, तो उसका आंसर होगा आपका निर्मला सीतारमन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो ये थोड़ा सा अलग है, हो सकता है कि सिर्फ कोविड-19 से ना पूछ के आपको ये चीज़ें पूछी जाए। सीएम पेमा खंडू जी ने इनॉग्रेट किया है एक हंगपन दादा ब्रिज, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। कैसे किया है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आपको ये पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एफसीआई अलाउड टू कन्वर्ट सरप्लस राइस टू इथेनॉल। इथेनॉल का यूज़ आपको पता है हैंड सैनिटाइजर में हो रहा है, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर में, तो जो एक्स्ट्रा है उसको यूज़ करेगी अब एफसीआई ही बनाने के लिए। तो इसका जो प्रोग्राम का नाम है, इसका नाम होगा एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। पहला इंस्टीट्यूट कौन सा बना है जिस कंट्री का जिसने कैरी आउट किया है प्लाज्मा रिसर्च इन व्यू ऑफ कोविड-19। अब ये प्लाज्मा थेरेपी और प्लाज्मा रिसर्च आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएंगी एग्जाम में। पहला कौन सी स्टेट थी जिसने स्टार्ट की थी, वो थी आपकी केरला। कौन सी अब ऐसी स्टेट है जो इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है और जो कह रही है उन्हें बहुत पॉजिटिव काम रिजल्ट मिल रहा है, वो है दिल्ली। इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको शॉर्ट और सिंपल में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें जो लोग रिकवर कर गए हैं उनका यूज़ करके जो लोग अभी इन्फेक्टेड हैं उन्हें ठीक करने की कोशिश की जाती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट पहला है जो काम कर रहा है इस टाइम पे प्लाज्मा रिसर्च पे कोविड-19 के व्यू में। तो इतना आपको पता होना चाहिए। ये थे हमारे नेशनल अफेयर्स। अब इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, एशियन लीडर्स हेल्ड स्पेशल समिट एंड स्पेशल एशियन +3 सबमिट ऑन कोविड-19 वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। अब आपको एक चीज़ जो फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में वो ये है कि मैक्सिमम चीज़ें वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हो रही हैं। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए कि एशियन लीडर्स की जो ये समिट थी इसको लीड किसने किया है, या चेयर पे कौन थे, या हेड कौन थे इसके, तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये थे आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम। इनका नाम अगर पूछ लिया जाए तो वो आपसे और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इनका नाम था न्यूगियन युजुआन फ्योक। अगर मैंने गलत बोला हो तो सॉरी, लेकिन ये इनका नाम है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है आपसे जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इंडिया स्लिप 2 places to 142nd रैंक ऑन ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इंडेक्स पे क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम टॉप नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, यही कंट्रीज़ करती हैं। लेकिन इंडिया का रैंक आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए ये है 142। आज से 2-3 महीने पहले जो एग्ज़ाम के लिए बच्चे पढ़ रहे थे उन्होंने पढ़ा था 140, लेकिन अगर अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर होगा 142। तो आपको ये याद रखना है। UN member states demand equitable access to any कोविड-19 वैक्सीन।
अब ये बेसिकली है क्या, तो जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं सबने कहा है कि अगर इन फ्यूचर कोई वैक्सीन बनता है तो सबको बराबर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक कंट्री जो स्ट्रांग है वो ज़्यादा अपने कंट्री के लिए उसको रिजर्व करके रख ले। तो ये ड्राफ्ट किसने किया था, तो ये मेक्सिको ने ड्राफ्ट किया था, सपोर्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, which encourages scientific international cooperation and coordination to fight against COVID-19 along with the private sector। तो ये थे हमारे जो इंटरनेशनल अफेयर्स। बात करते हैं बैंकिंग और फाइनेंस की जो इम्पोर्टेंट थे इस हफ्ते। बीएसएनएल ने पार्टनरशिप की है किसके साथ, किस बैंक के साथ, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीएसएनएल ने की है एसबीआई के साथ। किसको लॉन्च करने के लिए, तो वो है आपका भारत इंस्टा पे। तो आपसे ये क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जा सकता है। पहला तो ये कि एसबीआई ने किसके साथ मिलके लॉन्च किया है भारत इंस्टा पे। दूसरा, बीएसएनएल ने किसके साथ मिलके किया है। तीसरा बन सकता है बीएसएनएल और एसबीआई ने मिलके क्या यूपीआई बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो आपको ये तीनों पता होने चाहिए। अगली की अगर मैं बात करूं, एचडीएफसी ने लॉन्च किया है सेफ्टी ग्रिड कैंपेन। सेफ्टी ग्रिड कैंपेन क्या है, आपने अगर एचडीएफसी का लोगो देखा होगा तो वो कुछ इस तरह से है। तो इन्होंने क्या किया है, इसी तरह के जो ग्रिड टाइप हैं वो बना दिए हैं जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके ब्रांचेस के बीच में। तो ये एचडीएफसी ने किया है स्टार्ट। टाटा एआई पहला ऐसा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी है इंडिया की जिसने एडिशनल बेनिफिट देने की बात की है कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो एक सम अश्योर्ड होता है 5 लाख का, या जो भी कम होगा या कॉस्ट जो होगी वो मिलेगा। तो इन डिटेल ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको बता दूं कि जे&के में मैंने आपको बताया था आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर जो गोल्डन कार्ड्स मिले थे लोगों को, वही एक तरीके से यहाँ पे जिन लोगों के पास नहीं है उनके लिए ये है। बात करते हैं नेक्स्ट की। आरबीआई गवर्नर ने अनाउंस किया है रिलीफ मेजर फॉर लिक्विडिटी इन सिस्टम। रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया गया है 3.75%। या तो आपसे पूछा जाए कि कितने बेसिस पॉइंट कम किया गया है, तो वो किया गया है 25 बेसिस पॉइंट। अब ऐसा आरबीआई ने क्यों किया गया है, आरबीआई ने इसलिए किया है। रिवर्स रेपो रेट से आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। रिवर्स रेपो रेट ऐसा रेट होता है जिसमें जो बैंक है वो आरबीआई को लोन देते हैं। आरबीआई को लोन देते हैं, क्यों देते हैं कि जैसे सपोज बैंक के पास 100 रुपये हैं, बैंक आरबीआई को लोन देगा और बैंक कस्टमर्स को लोन देता है रेपो रेट पे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सॉरी, रेपो रेट पे बैंक लोन लेता है आरबीआई पे, आरबीआई से। अब अगर 100 रुपये हैं बैंक आरबीआई को देगा, तो आरबीआई का जो अभी रिवर्स रेपो रेट है वो सिर्फ 3.75 है, यानी कि कम है। तो बैंक को उतने पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया है कि बैंक को मजबूरन कस्टमर्स को ही लोन देना पड़ेगा, जिससे कि लिक्विडिटी जो है वो ज़्यादा हो सिस्टम में। तो इसीलिए रिवर्स रेपो रेट को कम किया जाता है। और अगर लिक्विडिटी को या जो मार्केट में पैसा है उसे खींचना हो तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे कि बैंक वापस से आरबीआई को लोन देते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो आरबीआई ने पहली ऑक्शन की है अंडर टीएलटीआरओ। अब टीएलटीआरओ है क्या, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस हैं ये 2.0। किसके लिए किए हैं, फॉर ₹25,000 करोड़ ऑन अप्रैल 23। इसके लिए इतना ही। इस बैंकिंग के लिए मैं आपको अलग से हो सकेगा तो 1-2 वीडियो बना दूंगा जिसमें जितनी भी ये टर्म है मैं पूरी डिटेल में आपको डिस्कस कर दूंगा। वॉइस बैंकिंग सर्विसेज स्टार्ट की है अमेजॉन एलेक्सा पे और गूगल असिस्टेंट पे। किसने, आईसीआईसीआई बैंक ने। अभी आपको बता दूं आईसीआईसीआई बैंक ने ही व्हाट्सएप पे भी स्टार्ट की थी, तो ये भी आपको याद रखना है। आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है गोवा का सबसे पुराना बैंक जो है मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उसका लाइसेंस इन्होंने जो है वो कैंसिल कर दिया है। अब ये काम नहीं कर पाएंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक ने पार्टनर किया है मास्टर कार्ड के साथ, जिससे कि ये वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड्स लॉन्च करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं अब इकोनॉमी एंड बिजनेस की। आज से पहले मैंने जब तक ये सेक्शंस पढ़ी हैं,
अपने एग्ज़ाम्स के लिए ये सेक्शन मेरे को सबसे ज़्यादा टफ लगती है, क्योंकि इसमें जो याद करने वाली फिगर्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है। लेकिन इस बार जो मैंने ये सेक्शन देखी है तो ये काफ़ी ही ज़्यादा आप लोगों को भी अजीब लगेगी। बात करते हैं यहाँ पे, आईएमएफ ने कट की है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ, जो प्रिडिक्ट की है वो की है 1.9% सिर्फ, और बार्कले ने फॉरकास्ट की है 0%। आज से 4 या 5 महीने पहले जब जीडीपी 6% से गिरी थी तो सब लोगों ने कहा था कि इकोनॉमी की हालत बुरी हो रही है या ख़राब हो रही है, लेकिन अब आप देखें कि जीडीपी को क्या फोरकास्ट किया गया है 1.9%, और बार्कले ने कहा है कि ये होगी 0%। बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है ये। बात करते हैं नेक्स्ट की, तेलंगाना के सीएम जो हैं के चंद्रशेखर राव जी, उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कहा है हेलीकॉप्टर मनी। अब हेलीकॉप्टर मनी आपसे पूछा जाए होता क्या है, ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको कह रहा हूँ 90 to 95% चांसेस हैं ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा, क्योंकि ये टर्म्स ऐसी हैं जो बहुत कम सुनने को मिलती हैं। हेलीकॉप्टर मनी क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके तहत क्या होता है कि लार्ज सम ऑफ न्यू मनी को परमिशन दी जाती है प्रिंट करने की और डिस्ट्रीब्यूट करने की अमंग द पब्लिक टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ रिसेशन ऑन विच इंटरेस्ट रेट फॉल्स टू ज़ीरो। यानी कि आप पैसा दे रहे हैं कंपनी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको रिटर्न की उम्मीद बहुत कम है। तो ये बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत कि ये सिर्फ कोविड-19 एक बीमारी नहीं है जिससे लड़ना है, इकोनॉमी पे उससे ज़्यादा असर पड़ेगा। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में फॉल 1.1% ओनली, ये किसने कहा है? एसबीआई इको रैप रिपोर्ट ने। उसी के साथ ये कहा है आईएमएफ ने कि एशिया की जो ग्रोथ होगी वो 0% होगी 2020 में, पहली बार 60 सालों के बीच में। तो ये सेक्शन आपको मैं बता दूं कि ये आपको याद रखना है। इसी के साथ अगर मैं बोलूं कि फिच ने भी जो कहा है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ होगी वो होगी सिर्फ 1.8%, तो आपको यही याद रखनी है। इसी के साथ मैं आपको एक दो और बता देता हूँ। S&P ने कहा है कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ होगी उन्होंने भी कहा है वो होगी 1.8%। तो ये आपको देखना होगा, याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अवार्ड्स एंड रिकग्नाइजेशन आपको पता है इस टाइम पे वैसे ही बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन एक इस बार हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। टाटा पावर को मिला है एडिसन अवार्ड, तो आप लोग ये नोट कर लें। टाटा पावर को मिला है एडिसन अवार्ड 2020 फॉर सोशल इनोवेशन। बात करते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन की, तो महेंद्र सिंह धोनी को अपॉइंट किया गया है यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर पोकर स्टार इंडिया का। IWF यहाँ पे क्या है? वो है आपका इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है आपका हंगरी बुडापेस्ट में। इसके प्रेसिडेंट जो थे तमास अजान जी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। बात करते हैं नेक्स्ट, अजय महाजन को अपॉइंट किया गया है MD CEO ऑफ केयर रेटिंग्स। केयर रेटिंग्स की कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो मैं आपको बता दूं ये है आपका क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। आपको ये पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये एक बार। रोहित शर्मा को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर क्रिक किंगडम का। वहीं विनीत अरोड़ा जी को MD CEO अपॉइंट किया गया है पेटीएम जनरल इंश्योरेंस का। यहाँ पे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस वर्ड को याद रखना। अगर आपसे डायरेक्ट पेटीएम का पूछा जाए तो उसका आंसर आप मेरे को कमेंट में लिख के बताएंगे कौन होगा। इसी के साथ आपको मैं बताऊं कि विश्वनाथन आनंद, आपको पता है इंडिया के बहुत बड़े चेस प्लेयर हैं, इनको एम्बेसडर बनाया गया है WWF। ये WWF आपका रेसलिंग वाला नहीं है, ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो इंडियाज़ इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। BSNL और MTNL का आपको पता है मर्जर हो गया है, तो BSNL के जो CMD थे PK परवार जी, इन्हीं को ही एडिशनल चार्ज दे दिया गया है CMD का MTNL के। और PV सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये है आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसके तहत तो आपको बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियन को बनाया गया है यहाँ पे IM बैडमिंटन कैंपेन का एम्बेसडर। तो आपको ये पता होना चाहिए।
इस सब के साथ अब जो मैं आपको 4 से 5 मिनट में करंट अफेयर बताऊंगा, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन के नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको नोट कर लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि फेसबुक ने 9.99% शेयर खरीदा है। किसका? रिलायंस जियो का, जो लार्जेस्ट होगा एफडीआई इन इंडियन सेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ ने डेवलप किया है कोवसैक। इस पे क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में दिखेगा। फॉर कोविड-19 सैंपल कलेक्शन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी के साथ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था साइंस कम्युनिकेशन इनिशिएटिव, जिसका नाम रखा गया है आपका कोविड ज्ञान। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। और आरोग्य सेतु ऐप आपको मैंने पहले बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। ये सबसे ज़्यादा जल्दी 50 मिलियन डाउनलोड क्रॉस करने वाली ऐप बन गई है। इन्होंने पोकेमॉन गो का रिकॉर्ड तोड़ा है। बैट कोरोना वायरस मिला था 2 इंडियन बैट्स में, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने स्टार्ट किया है किसान रथ फॉर फार्मर, जिनसे उनको कोई भी चीज़ें लाने और जाने में प्रॉब्लम ना हो। तो आई थिंक इतना काफ़ी है आज के इस हफ्ते के करंट अफेयर्स के लिए। इससे ज़्यादा आपसे ना पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, ना ही कोई होगा। अगर कोई इम्पोर्टेंट मिस हो गया होगा तो मैं आपको बता दूंगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी था कि आईआईटी मंडी ने स्टार्ट किया है मैग्नेटिक रैम बनाने का, जिसकी स्टोरेज थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ये कंप्यूटर में अगर करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन पूछे गए, वैसे इतना लेवल होगा नहीं, अगर गया तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए आज के लिए। इम्पॉर्टेंट डेज वगैरह मैं आपको अलग से बता दूंगा एक ही बार पूरे महीने के, कि कौन कौन से थे और क्या किसी की थीम थी। तो आई थिंक आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है। तो एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, देखो अपना देश, ये एक वेबिनार स्टार्ट किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने। तो आज के लिए फिर इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। आई होप आप लोग इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होगा वो होगा आपका पूरा अप्रैल मंथ का। एक और पार्ट अब मैं लेके आऊँगा 31 को, जिसमें मैं आपका बाकी का जितना करंट अफेयर है वो कवर करवा दूंगा। और उसके बाद जो हमारा मॉक टेस्ट होगा या क्विज होगा, उसमें मैं आपका सारा कवर करवाने की कोशिश करूँगा, जिसमें से कि आपका अप्रैल मंथ का पूरा कवर हो जाए। तो जो लोग नए हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ताकि आप लोगों का हो जाए। आज शाम को आपको स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2 मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा वो आज आपके लिए। और कल आपको इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 मिल जाएगा। तो आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके।